जय हिंद मेरे जय हिंद बच्चों, आप सभी को स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 10 के लिए साइंस में पूरे 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। साइंस में पूरे 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं। इस हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन से 100 क्वेश्चन को पूरा करने वाले हैं। आइए पहला क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो याद रखना है समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। दूसरा क्वेश्चन आपके है, आप लोग को बताना है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा कहलाता है। तो वृत्ताकार दर्पण के परावर्तक सतह के जो वृत्ताकार सीमा रेखा है उसे हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा? तो वस्तु को 2f रखने पर प्रतिबिंब बराबर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपके, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो लेंस की शक्ति की इकाई आपकी होती है डायोप्टर होती है। क्या होती है? डायोप्टर होता है। लेंस की शक्ति इकाई क्या होती है? डायोप्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस को आभासी लेंस भी कहते हैं। तो किस लेंस को आभासी लेंस कहते हैं? तो याद रखना है ये आपका उत्तल लेंस को आभासी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को आभासी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो आप सभी को बताना है उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग है ना, गाड़ी के साइड मिरर में, यानी गाड़ी के साइड मिरर में होता है उत्तल दर्पण का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी यानी कि काल्पनिक एवं आवर्धित का मतलब होता है बड़ा प्रतीत हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? यानी अगर हमको प्रतिबिंब बड़ा और आभासी रखना है तो वस्तु को आपका F1 तथा प्रकाशीय केंद्र यानी O के बीच रखना होगा वस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कि दर्पण का सूत्र होता है। तो दर्पण का सूत्र आप सभी को मालूम होगा कि दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u 1/u प्लस 1/b होता। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लेंस का सूत्र होता है। तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो आपका व्यवहार जो करेगा अवतल लेंस के भांति, ये व्यवहार करेगा अवतल लेंस के भांति, ये व्यवहार करेगा आपका अवतल लेंस के भांति व्यवहार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का, क्वेश्चन नंबर 11 है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? तो याद रखना है सरल सूक्ष्मदर्शी में आपका उत्तल लेंस काम करता है। कैसा करता है? उत्तल लेंस काम करता है। आपका उत्तल लेंस काम करता है। कैसा करता है? उत्तल लेंस काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया 2 मीटर फोकांतर वाली उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? तो
क्षमता बराबर डी बराबर आपका फार्मूला होता है, डी बराबर फार्मूला आपका होता है कि डी बराबर 1/f, 1/f, ये सभी होता है मीटर में। तो एफ का मान दिया है 2, मतलब 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5, 0.5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बोला है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या के बारे में बोला गया है। आप लोग जानते हैं कि त्रिज्या जो होता है आर, जो होता है आर बराबर होता है 2f होता है, आर बराबर 2f होता है। आर निकालना है, आर बराबर 2 गुना, है ना, एफ का मान दिया है 10, गुना करेंगे 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। अगर ऑप्शन है आपका सी, ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, 13 का सी नंबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, आपके स्क्रीन पे है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की दोनों दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभावतः है, दोनों की दूरी दे दिया है माइनस, यानी दोनों की दूरी, लेंस और दर्पण की दोनों की दूरी दे दिया है आपका फोकस दूरी ऋणात्मक दे दिया है। तो याद रखना है कि अवतल लेंस, अवतल लेंस और आपका उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में दोनों की फोकस दूरी आपका होती है ऋणात्मक होती है। अवतल दोनों हो जाएगा अवतल, दोनों हो जाएगा अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अभी बताएं कि जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है आपका ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस लेंस के बारे में बोला गया, अगर लेंस के बारे में बोला जाए तो आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। लेंस का बात बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अवतल, क्वेश्चन नंबर 17, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा। ऑप्शन आपका दिया हुआ है r बराबर f, r बराबर 2f, r बराबर 3f और r बराबर f/2। तो आप लोग जानते हैं कि r बराबर जो होता है, r बराबर होता है 2f होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। अगर समान आकार का बने तो आपको वस्तु को रखना पड़ेगा वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर ही, है ना, वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 में बोला है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण की बात बोला जाए तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आपका आभासी ही बनता है, सिर्फ आभासी बनता है, सिर्फ और आभासी बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। आपका प्रकाशिक माध्यम आपका 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाशीय माध्यम आपका 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस आकार की बनती है। तो याद रखना अवतल दर्पण जो है इसमें वास्तविक भी बनेगा और काल्पनिक भी बनेगा। काल्पनिक किस स्थिति में बनता है, तो आपका काल्पनिक जो है वस्तु को एफ और यानी फोकस दूरी, फोकस और
ध्रुव के बीच रखेंगे तो आपका काल्पनिक बनेगा, बाकी बात सब स्थिति में आपका वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 बोला है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी क्या होगी? आपका F बराबर फार्मूला होता है, आपका F बराबर होता है R/2। F बराबर R/2। R का मान दिया है 40, बटा 2। इसको काटना है तो कितना बार में कटेगा? तो 20 बार में कट जाएगा। और 20 आपका ऑप्शन नज़र आ रहा है, क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 23 बच्चों, क्वेश्चन है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। तो आपको अभी ही बताएं कि है ना, दर्पण रहेगा समान साइज अगर पूछेगा तो आपको वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा। कहाँ रखना पड़ेगा? वक्रता केंद्र पर, यानी वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा? वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 24 क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसकी नाभ्यंतर का मान क्या होगा? है ना, नाभ्यंतर का मतलब होता है फोकसता, यानी फोकस दूरी। फोकस दूरी आपका हो जाएगा, फार्मूला लगा देना है, फोकस दूरी F बराबर होता है, फोकस दूरी पूछा है तो F बराबर R/2 होता है। फोकस दूरी R/2 होता है आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में बोला गया है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, उसके नाभ्यंतर का मान क्या होगा? नाभ्यंतर का मान बोला है फोकस दूरी, सीधे बोला है फोकस दूरी क्या होगा? वक्रता त्रिज्या 30 तो फोकस दूरी क्या होगी? 15, यानी वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की आधी होती है। तो 15 ऑप्शन आपका सी नजर आ रहा था, सीधे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। बच्चों 24 के बाद हम लोग आ जाते हैं 25 पे। 25 बोला है जब प्रिज्म से किसी प्रकार किरण का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि बच्चों कि दोनों को की जो किरण बनता है, निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच को कोण को बोला जाता है विचलन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। आपके हो जाएगा विचलन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 26 नंबर, क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है निम्नलिखित में से जल का आवर्तनांक कौन सा है? ऑप्शन के हिसाब से बोलना है निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक कौन सा है? पहला ऑप्शन है 1.33, दूसरा होता है 1.30, तीसरा होता है 2.33, चौथा है 1.73। तो याद रखना जल का अपवर्तनांक पूछेगा तो 1.33 होता है। जल का अपवर्तनांक है ना 1.33 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला है क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना होता है? तो ये आपका 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों 28 बोलता है कि प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी प्रकाश के पीछे की लौटने की प्रक्रिया को आपका कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है
बोला है प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से किसका मान होता है। तो आप लोग का भली भांति मालूम होगा कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरा जो नियम बोलता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। और प्रकाश का पहला जो नियम बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है। ये पहला नियम था और ये आपका दूसरा नियम है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है, 30 में आपका कहा गया है क्या कि बहुत ही VVI क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, ये 2012 का 12 में पूछा है, 12 के C, 13 के C, 15 के A, 16 के मतलब ये है ना। ये 12 में भी पूछा है, 13 में भी पूछा है, 15 में पूछा है, 16 में पूछा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो याद रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन बोले चाहे प्रकाश का परावर्तन बोले, ये दोनों है, इसका 2 नियम है। कितना नियम है, 2 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है, यानी हम लोग दाढ़ी है ना बनाते हैं तो किस दर्पण का उपयोग होता है। तो याद रखना अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब है ना, अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो याद रखना है ना, अगर हुआ है ना थीटा कोण से चलता हुआ आ रहा है वस्तु, अगर थीटा कोण से है ना, थीटा कोण के चाल से आ रहा है तो प्रतिबिंब उसको 2 थीटा चाल से दिखेगा। प्रतिबिंब कितना चाल से, 2 थीटा चाल से दिखेगा। मतलब अगर इसका स्पीड है 4 तो प्रतिबिंब का स्पीड हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 33 बोला गया है यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण कितना डिग्री से घूम जाएगा। तो अभी ये बताएं, अगर थीटा कोण से घुमाया जाए तो वह 2 थीटा कोण से क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। 2 थीटा कोण से क्या हो जाएगा आपका, घूम जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नहीं 4 है, ये हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है कि समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तु का प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब हो तो कैसा होता है। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक ही बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण में काल्पनिक आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए। तो याद रखना है कि अगर किसी प्रतिबिंब का संपूर्ण लंबाई आपको चाहिए तो है ना, दर्पण की जो आपका लंबाई जो होना चाहिए, दर्पण की लंबाई जो होना चाहिए वस्तु के आधा, कम से कम वस्तु के आधा होना चाहिए, वस्तु के आधा होना चाहिए। बोला एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है वह को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। तो 1.5 का आधा अगर करना है तो इसका आधा हो जाएगा 0.75। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 36 बोला है बच्चों कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। उत्तल लेंस की बात बोल रही है, तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी आपका हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन 37। 37 बच्चों बोला है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। अभी बच्चों आप लोग को पढ़ाए थे कि जो एफ आर बराबर होता है वक्रता त्रिज्या, यानी एफ बराबर आपका, एफ बराबर जो होता है, एफ बराबर जो होता है आर बटा 2 होता है। एफ बराबर आपका आर बटा 2 होता है। तो बताना है आर का मान दिया है 50, आर का मान दिया है 50 बटे 2, इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और आपको 25 मिलाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 38। 38 में बोला है बच्चों, क्वेश्चन 38 है ना, क्वेश्चन 38 क्या है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो जल में होता है, कांच में जल में होता है ना, कांच में होगा, प्लास्टिक में होगा, लेकिन आपका मिट्टी जो है, मिट्टी में आपका नहीं होगा, आपका मिट्टी में नहीं है ना। लेंस बनाने के लिए कांच को हम लोग बच्चों की अगर बोला जाए कि लेंस बनाने के लिए है ना कौन कौन सा पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं, तो हम लोग किसका किसका कर सकते हैं बच्चों, तो जल का कर सकते हैं, जल में आपका प्रतिबिंब बनेगा। कांच का उपयोग कर सकते हैं, कांच भी बन जाएगा, प्लास्टिक से बन जाएगा। लेकिन मिट्टी से जो आपका है, ये जो मिट्टी है, इसका उपयोग हम लोग है ना लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न से कौन सा लेंस पसंद करना चाहते हैं। तो आपका ये बच्चों हो जाएगा कि आपका ये हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर है ना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बच्चों कि आपका बच्चों हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर ये 40 बोला गया है कि आत्मदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो बच्चों याद रखना है कि आत्मदीप्त वस्तु बच्चों आत्मदीप वस्तु किसे कहते हैं। तो आत्मदीप वस्तु उसको कहते हैं जिसके पास खुद का खुद का खुद का प्रकाश हो, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, दूसरी वस्तुओं से प्राप्त प्रकाश परावर्तित करता है, कभी प्रकाश उत्सर्जित करता है और कभी कभी नहीं करता है। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से आ जाएगा स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसा